श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। आज श्री राधा रानी का प्रागट्य दिवस है। बड़ा ही परम पावन पवित्र ये तिथि है और ऐसे परम पावन समय में गीता वाटिका के पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज कहते थे कोई शुभ संकल्प करना चाहिए। भगवान की जितनी तिथियां आती हैं, श्री जन्माष्टमी है, श्री रामनवमी है, श्री जानकी नवमी है, ऐसी पवित्र तिथियों में कोई न कोई सत्य संकल्प करना चाहिए। हमारा अंतःकरण जितना सात्विक होगा उतनी ही अनुभूतियाँ ठाकुर जी की हमारे जीवन में होंगी, हमें परम लाभ मिलेगा। और इसलिए इन भक्तों के परम पावन चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं। ये रस में निमग्न भक्तों के चरित्र श्रवण करते हैं। इनके हृदय की छाया हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाए। श्री राधा रानी अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा से परिपूर्ण हैं। इसलिए जरूर आज उनके चरणों में अपने आंतरिक भाव निवेदन करना चाहिए। बुले बरसाने वाली की। आज थोड़ी सी चर्चा श्री राधा रानी के प्रागट्य की जाएगी। ऐसा पुराणों में लिखा है कि भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। कालातीत है। रामस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये सच्चिदानंदमय है, इसलिए काल का प्रभाव भगवान की लीला में नहीं पड़ता, भगवान के धाम में नहीं पड़ता, भगवान के नाम में नहीं पड़ता, भगवान के रूप में नहीं पड़ता। कालातीत। हमने एक बार सुनाया था, आपको याद होगा कि नहीं, कि एक स्टेशन मास्टर स्टेशन में हरी झंडी दिखाता था। तभी गाड़ियां जाती, पहले का सिस्टम अलग था। तो उस स्टेशन से केवल एक गाड़ी वृंदावन के लिए जाती, मात्र एक गाड़ी सीधा हम वृंदावन के लिए जाती। उसे सहज रूप में जब वृंदावन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाना होता तो उसकी अंतरात्मा से, हृदय से एक स्फूर्ति सी होती, एक प्रेरणा सी होती। क्या मैं कभी श्री राम वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा? ऐसा मन में एक स्फूर्ति। अब वो स्टेशन में हरी झंडी दिखाता और हृदय में भाव से डूब जाता। क्या मेरे जीवन में ऐसा शुभ घड़ी आएगी कि मैं श्री राम वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा? गाड़ी चली जाती हो, खड़ा रहता, अपने ऑफिस में जाता। फिर दूसरे दिन यही बात होती, फिर दूसरे दिन यही बात होती। जो समय होता गाड़ी का 4 बजे शाम की गाड़ी आती,
फिर झंडी दिखाता। ऐसा करते 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 श्री वृंदावन ने अनुग्रह किया। प्रियता जहां होती है वहां व्याकुलता होती है। ये चीज हमें प्रिय है कैसे पता चले? उसके अभाव में व्याकुलता हो तो समझ में आए कि ये चीज हमें प्रिय है। ठाकुर जी प्रिय है, ठाकुर जी का नाम प्रिय है, ठाकुर जी की कैसे पता चले? जब उसके ना रहने पर व्याकुलता हो मन में। एक दिन गाड़ी आई, स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और इतनी वृंदावन की याद आई, इतनी वृंदावन की याद आई कि गाड़ी तो चली गई और पैदल चलने लग गया झंडी लिए हुए, पटरी के साथ में। पटरी तो है ही है, पटरी के साथ में जा रहा है, बस एक ही बात, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, बस दूसरा कोई ना। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। महीनों चलाओ और महीनों चल करके सीधा बरसाने पहुंच गया, सीधा बरसाने पहुंच गया। और बरसाने में राधा रानी के मंदिर के आसपास बस हा राधे, हा राधे, हा राधे, हा राधे। न भूख न प्यास न शरीर की स्मृति। कितने दिन से उसने स्नान नहीं किया, खाया नहीं, पिया नहीं, लेकिन एक ही रट, हा राधे, हा राधे, हा राधे, हा राधे। प्राणनाथ ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी देखो ये कितना व्याकुल होकर के आपको पुकार रहा है, आपको इसे दर्शन देना चाहिए। आधी रात में वो राधे राधे नाम की रटन कर रहा था, आकाश में श्री जी प्रकट हुई। बड़ी अमृत में बाणी से श्री जी बोली, बस क्या चाहिए? उसने देखा और कहा, जय जय श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए मुझे, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। राधा रानी मुस्कुराई, बोलिए कोई बड़ी चीज नहीं है, कृष्ण का दर्शन बड़ी चीज नहीं है, तुमने गलत मांगा, अपनी मांग को सुधारो। तुम मांगो मुझे कृष्ण का प्रेम चाहिए, तुम मांगो मुझे कृष्ण का प्रेम चाहिए। ऐसी करुणामयी दयामयी श्री राधा रानी। आज उनका प्रकट दिवस है। पुराणों में राधा रानी के प्रागट्य की चर्चा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण के वाम भाग में एक कन्या का आविर्भाव हुआ।
उसने सुंदर एक कमल का पुष्प अपने हाथ में लिया। उस कन्या ने सुंदर एक कमल का पुष्प अपने हाथ में लिया और श्याम सुंदर के चरणों में वो पुष्प के द्वारा अर्घ्य प्रदान किया। गोलोक में रासमंडल के मध्य में ये आविर्भूत हुई, श्री कृष्ण के सम्मुख ये खड़ी हुई हैं, इसलिए इनका नाम राधा हुआ, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। राधे संभूय गोलोके सा दधाव हरे पुरा, तेन राधा समाख्याता पुरा विद्भिर द्विजोत्तम। श्री राधा रानी उसका श्रृंगार का वर्णन है। गोलोक में रत्न निर्मित सुंदर वनमाला आपके शोभायमान हो रही है, सुंदर हार, रत्न केयूर और अमूल रत्नों से निर्मित सुमधुर शब्द करने वाली मंजीर शोभायमान है। आपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण से पहले वार्तालाप किया और श्याम सुंदर के सुंदर मुख कमल को कटाक्ष भाव से देखती हुई उनके सिंहासन में विराजमान हो गई। बोलो राधा रानी की। सच संभाव्य गोविंदम रत्न सिंहासने वरे, उवास सस्मिता भरतु पश्यन्ति मुख पंकजम। इतने प्रेम से श्याम सुंदर के मुखारबिंद को निहार रही हैं, टकटकी लगा के निहार रही हैं, ऐसा लगता है कि उस रूप माधुरी को पी रही हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, रहु ठटुक एकटक पल रोकी, रहु ठटुक सादर चितवही रूप अनुपा, तृप्त न नहीं मन सतरूपा, सादर चित वही रूप अनुपा, सिंहासन में विराजमान राधा रानी श्याम सुंदर के मुख कमल को टकटकी लगा के उनकी रूपमाधुरी का पान कर रही हैं। उसी समय राधा रानी के रोमकूपों से सुस्थिर यौवन वाली वेशभूषा एवं सौंदर्य से परिपूर्ण राधा रानी की ही तरह असंख्य गोपिकाओं का आविर्भाव हुआ, जिनकी गिनती नहीं, असंख्य गोपिकाएं। पूज्य महाराज जी से मथुरादास जी महाराज कहते थे कि वृंदावन में जब महारास हुआ तो 100 करोड़ तो यूथेश्वरी
थी यूथेश्वरी, यानी गोपियों की नायक, मुख्य गोपियां 100 करोड़, इसलिए असंख्य शब्द लिखा हुआ है। असंख्य गोपियां उत्पन्न हुई। तो इस गोलोक में के नायक और नायिका श्री राधा कृष्ण हैं। श्री कृष्ण नित्य किशोर हैं, नटवर हैं, पीताम्बरधारी हैं, महाराज सिख पृष्ठ से अलंकृत हैं, वंशी वादन परायण हैं, कोटि कोटि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को तिरस्कार करने वाला श्याम सुंदर का मुख चंद्र है। श्री राधा जी उनकी प्रेयसी हैं, कोटि कोटि विद्युत छटा की भांत अंग की कांति वाली हैं और लावण्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री राधा रानी महाभाव स्वरूपणी है, भाव स्वरूपणी नहीं, महाभाव स्वरूपणी है। और आपके समीप में, आपकी सेवा में श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चित्रा जी, श्री सुदेवी जी, श्री रंग देवी जी, श्री इंदुलेखा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री चंपक लता जी, ये 8 सखियां निरंतर आपकी सेवा में रहती हैं और निरंतर आपके मुखारविंद को देखते हुए याचना करती हैं, हमें कोई सेवा का अवसर प्रदान करें। हम पे आज धरो राधा रानी, हम पे आज धरो। हम पे आज धरो राधा रानी, हम पे आज धरो। हम सभी राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें। आज राधा रानी का प्रागट्य दिवस है, बहुत छोटी सी है, आज जो मांगोगे मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा। निज निज प्रीतम की पद रजुरती, आपके चरणों का प्रेम और आपके प्रीतम के चरणों के प्रेम दोनों प्रदान करो। निज निज प्रीतम की पद रजुरती, हमें प्रदान करो, हमें प्रदान। ओ राधा रानी हम पे आज डरो, राधा रानी। विषय विषय रस की सब आशा, विषय विषय रस की सब आशा, ममता तुरत हरो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा। भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सत्वर नाश करो, हो राधा रानी सत्वर नाश करो।
हम पे आज ढरो राधा रानी, ओ राधा रानी हम पे क्या मांगना है आज? निजे चाकर 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 की, हम आपकी सेवा करने लायक नहीं, आपके दास के दास के दास की सेवा प्रदान करो। निजे चाकर 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 की, निजे चाकर सेवा दान करो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा रानी। बहुत दिन हो गए इस मृत्यु लोक में रहते हुए, आज हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें और हमें अब सीधे निकुंज में वास दें। निकुंज में वास के साथ साथ एक काम और करें, हमें सेवा भी प्रदान करें निकुंज की। कौन सी सेवा? राखो सदा निकुंज भवन में, राखो राखो सदा निकुंज भवन में, झाड़ूदार बरो राधा रानी, झाड़ूदार बरो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो। महाभाव स्वरूपणी श्री राधा रानी है। अष्ट सखियां हाथ जोड़े हुए निरंतर राधा रानी की तरफ देखती रहती हैं। राधा रानी के मन में कोई भी भाव आता, कहना नहीं पड़ता, इतनी प्रवीण है सखियां, मन में भाव आते तुरंत उसे पूर्ण करती हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का प्रागट ऐसे हुआ, और लीला के क्षेत्र में राधा रानी का प्रागट्य कैसे हुआ उसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है कि संसारिक जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए परम करुणा में गोलोकपति श्री कृष्ण ने लीला की। भगवान भूमिका बनाते हैं, कोई भी लीला करने की पहले भूमिका बनती है, फिर लीला होती है। भगवान ने पहले मन में संकल्प किया ये करना है, और फिर उसकी भूमिका बनाते हैं। गोलोक में विरजा नाम की एक सखी थी, गोपी थी, उसको लेकर श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा रानी अपनी गोपियों को लेकर के खोजने के लिए निकली, और खोजते खोजते उसी स्थान पर पहुंच गई जहां श्री कृष्ण एकांत निकुंज में विरजा के साथ केली कर रहे थे। सुदामा नाम के गोप थे, उनको द्वारपाल के रूप में भगवान ने रखा था। राधा रानी गई तो सुदामा नाम के गोप ने रोक दिया राधा रानी। राधा रानी गुस्से में आ गई और साथ दिया, जाओ तुम पृथ्वी में जाकर असुर योनि को प्राप्त हो। फलतः वह सुदामा गोप इस पृथ्वी में शंखचूड़ नामक दानव बना। राधा रानी के साथ
को सुनकर के सुदामा गोप को भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उसने भी राधा रानी को साथ दिया, तुम्हारा भी जन्म धरती पर हो, पृथ्वी पर हो, और तुम्हें कई वर्षों तक श्री कृष्ण का वियोग प्राप्त होगा। महाराज उस लीला को करने के लिए, उसके साथ के कारण ही राधा रानी वृषभान महाराज के यहाँ प्रकट हुई, ऐसा वर्णन भी मिलता है। अब एक प्रश्न है यहाँ पर कि ये ठाकुर जी के धाम तो अपराकृत हैं, यहाँ काम क्रोधादि का तो नितांत अभाव है, फिर यहाँ साप कैसे हुआ है? इसका उत्तर वेद व्यास जी देते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहि मास्थिता भजते तादृशी क्रीडाय यह श्रुत्वा तत्परो भवे। जीवों के केवल अनुग्रह करने के लिए, मात्र जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए श्री ठाकुर जी इस धराधाम में प्रकट होते हैं। इस धराधाम में ठाकुर जी की प्रत्येक चेष्टा मनुष्यों के जैसी होती है। उनकी उन चेष्टाओं को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर ये व्यक्ति संसार समुद्र से, भव सागर से पार हो जाता है, उनके प्रपन्न हो जाता है। इस भूमि में, इस धराधाम में प्रकट होने का केवल एक ही कारण है, वेद व्यास जी कहते हैं अनुग्रह, करुणा, जीवों पर करुणा करने का। तो ब्रह्मवैवर्त की पुराण की बात आपने सुनी। अब पद्म पुराण में क्या लिखा है, एक मिनट में आप वो भी सुन लो। पद्म पुराण में लिखा है कि एक बार नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए तो उन्हें ये अनुभूति हुई कि श्री कृष्ण का अवतार ब्रज में हो गया है। आज सीधे वहां से चल करके नंद बाबा के यहाँ आए और अत्यंत सुकोमल अंग वाले, मुग्ध जिनके नेत्र हैं, बिखरी हुई अलकावली है, कोई वस्त्र नहीं शरीर में, श्री कृष्ण के दिगंबर हैं, पालने में लेटे हुए हैं। ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन करके श्री नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस सुंदर से शिशु को देख करके नारद जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये साधुओं के प्राण हैं, जो तुम्हारे छोटे से पालने में लेटे हुए ना, ये कौन है? हाँ, प्राण प्राण के जीवन जी के प्राण स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, सब ही के। बाबा, नंद बाबा, इनके प्रभाव को कोई नहीं जानता है, इनका अमित प्रभाव है। तो छोटे से हमारे शिशु कृष्ण का दर्शन करके नारद जी गदगद हो गए और ऐसा कह करके नंद बाबा के भवन से आप बाहर निकले। बाहर एकांत में खड़े होकर विचारने लग गए कि जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं तो इनकी कांता भी कहीं ना कहीं प्रकट हुई होगी, उसके बिना तो लीला होगी नहीं। जैसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे श्री कृष्ण की कांता के बिना यहाँ पृथ्वीलोक में लीला कैसे हो संभव है, होगी नहीं। तो चलो खोजता हूँ मैं कि इनकी कांता कहाँ प्रकट हुई हैं।
अब महाराज वो ब्रज के प्रत्येक घर में श्री नारद जी ऐसा लिखा हुआ पद्म पुराण में, श्री राधा रानी की खोज में उनका प्रागट्य कहा हुआ है। ब्रज के प्रत्येक घर में अन्वेषण करने लग गए। जहां भी जाते हैं नंद के लाला के प्रति ब्रजवासियों का प्रगाढ़ प्रेम देख करके मन ही मन सबको प्रणाम करते। पूज्य पंडित जी का, गोवर्धन वाले पंडित जी का, श्री पंडित गया प्रसाद जी का ब्रजवासियों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। और पूरे जीवन उन्होंने ब्रजवासियों के यहाँ की भिक्षा किया, बाकी कहीं की भिक्षा नहीं करते थे। आप हमेशा स्त्री स्पर्श से बचते थे। एक बार आप भिक्षा करने के लिए किसी ब्रजवासी के यहाँ जा रहे थे तो एक सकरी गली थी, वहाँ से 2 गोपियाँ सिर में गोबर लेके आ रही थी और आप इधर से, अब जगह न इधर न इधर, तो पंडित जी इधर जो एक कच्ची दीवार थी उसमें बिल्कुल सट गए कि कैसे करके निकल जाए, तो फिर मैं निकलूं। तो पंडित जी के साथ में जो परिकर था, 1-2 लोग, उन्होंने थोड़ा सा तेज आवाज में कहा जल्दी से निकल जाओ। उन लोगों से कहा जल्दी से निकल जाओ। उन 2 जो गोपियां थीं उनसे जल्दी से निकल जाओ। अब वो ब्रज की गोपियां महाराज वो निकली तो सही, लेकिन आगे होके खड़े होकर के देख बोले बाबा तेरे भर पंडित जी है क्या, हमारे पंडित जी नहीं है क्या? तेरे भर पंडित जी, हमारे पंडित जी नहीं है। कहते हैं बाबा ने, पूज पंडित जी ने जब ये शब्द सुने तो उनका हृदय भरा है, ब्रजवासी मुझे इतना चाहते हैं, क्या हमारे बाबा नहीं है? नारद जी ने देखा कि ब्रज में जितने घर हैं सबका इतना प्रगाढ़ प्रेम है नंद के लाला के प्रति है। तो पूरे ब्रज के घरों में खोजते फिर रहे नारद जी, कहीं राधा रानी का दर्शन नहीं होता। तो अंत में जाते हैं श्री वृषभान जी के यहाँ। वृषभान जी के भवन में प्रवेश किया। वृषभान जी नारद जी का बड़ा वंदन किया, पूजन किया। वृषभान जी से पूछा आपके यहाँ कोई पुत्र या पुत्री है? पूछते भी तो सबके यहाँ जा करके। वृषभान जी ने कहा हाँ महाराज, अभी अभी उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम श्री राम था। श्री राम को श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। बड़ा सुंदर स्वरूप श्री राम जी का वर्णन है पद्म पुराण में। उसकी सुंदरता, उसके भाव भरी चितवन को देखकर नारद जी ने अपने हृदय से लगा लिया। कहा वृषभान जी ये जो तुम्हारा बेटा है ये बलराम जी का और श्री कृष्ण जी का प्रिय सखा होगा। ऐसा कहकर नारद जी जाने लगे। वृषभान जी ने कहा महाराज रुको रुको रुको, इससे छोटी मेरी पुत्री है, ये तो बड़ा है, इससे छोटी मेरी पुत्री है। भगवान आप उसे भी आशीर्वाद देके जाएं। हैं? नारद जी रुक गए, कौतूहल भरी दृष्टि से देखने लग गए। और महाराज जहां वो बालिका छोटे से पालने में लेटी थी, श्री नारद जी ने उस दिव्य कक्ष में प्रवेश किया। पद्म पुराण में लिखा है कि श्री नारद जी ने जैसे उस छोटी सी कन्या का स्पर्श किया, परमानंद सिंधु में डूब गए। रस का संचार नारद जी के पूरे शरीर में हो गया। रस में ऐसा लगा कि रोम रोम कूपों से रस निकलने लग गया, ऐसा अनुभव हुआ। रस में राहत गड़ी रसिक ने, रस में राहत गढ़ी रसिक ने। रस में
रहत गढ़ी रसिकनी, रस में रहत कनक बेल वृषभानु नंदनी। कनक बेल वृषभानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी राधर, श्याम रस में रहत गढ़ी राधर, रस में बिहरत लाल संग राधा के, कौने भात गढ़ी राधा रानी, कौने भात रस में रहत गढ़ी राधा रानी, रस में रहत। कुंभनुदास लाल गिरधर संग, कुंभनुदास रति रस केल बढ़ी, जय 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 रति रस केल बढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। लाला जी को अपने शरीर की स्मृति भूल गई। श्री राधा रानी के उस कन्या स्वरूप का स्पर्श करते ही महाराज एक तो परमानंद सुख सिंधु में डूब गए, दूसरे अपने शरीर का भान नहीं रहा। बड़ी देर के बाद चेतना आई तो धीरे धीरे नेत्रों को खोला। नारद जी विचार करने लगे, मैं 14 लोकों में नित्य भ्रमण करता हूं, लेकिन ऐसी रूपवती कन्या मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। भ्रांतम सर्वेषु लोकेषु यथा स्वच्छंदचारिणा, अस्या रूपेण सदसि दृष्टा नैव च कुत्रचित्, दृष्टा नैव च कुत्रचित्। श्री नारद जी ने ऐसा अनुमान लगाया कि वस्तुतः इनके तत्व को जानना मेरे लिए संभव नहीं है। मात्र उनके चरण कमलों का दर्शन करते ही मेरे हृदय में प्रेम लबालब भर गया। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम प्राप्ति के 3 बिंदु हैं, चौथा कोई बिंदु है ही नहीं है। पहला बिंदु श्री राधा रानी के चरणों में उत्कट लगाओ, दूसरा बिंदु श्री धाम वृंदावन में पूर्ण समर्पण, धाम में पूर्ण समर्पण, और तीसरा बिंदु किसी इस रस में डूबे हुए किसी महापुरुष के चरणों में अतिशय लगाओ। चौथा कोई बिंदु ही नहीं है। प्रेम प्राप्ति के लिए 3 बिंदु हैं। आज श्री नारद जी को उसकी अनुभूति हो रही है। मेरे हृदय की स्थिति इसके पहले कभी ऐसी नहीं जो आज है, अभी है। इनका स्पर्श करते हुए जो मेरे हृदय की स्थिति है नारद जी, ऐसी कभी जीवन में हुई नहीं है। मुझे एकांत में
आज इन्हें प्रणाम करके इनकी स्तुति करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना है मुझे। ऐसा विचार करके आप महाराज श्री राधा रानी का वंदन किया है। कृष्णस्य संभवत् यस्या रूपं परम तुष्टये भीमस्यैवं मुनिर्गोपो प्रवरं प्रेस्य कुत्रचित्। हे महा मधुर वर्षिणी, पता नहीं कौन से जन्म का मेरा भाग उदय हुआ। नारद जी कहते हैं मेरा अनिर्वचनीय भाग आज उदय हुआ कि मुझे आपके दर्शन हो गए। आप ही सृष्टि करने वाली हैं, आप ही इस सृष्टि का पालन करने वाली हैं, और हे राधा रानी आप इस सृष्टि का संहार करने वाली हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राधा रानी आप ही सर्वेश्वरी हैं, आनंदमयी हैं। आपके साथ श्री कृष्ण नित्य श्री वृंदावन में निरंतर क्रीड़ा करते हैं। त्वया चा कीर्ते कृष्णो नूनं वृंदावने वने कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी, त्वं विश्वस्य च मोहिनी। आपने जो आज बाल रूप धारण किया है, हे राधा रानी आपने जो आज शिशु रूप धारण किया है, ये संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला है। पद्म पुराण में लिखा है कि नारद जी ने जैसे ऐसी प्रार्थना की राधा रानी की, तो बालिका जो थी ना भी शिशु, वो 14 वर्ष की अवस्था वाली महाराज ऐसी दिव्य रूप से प्रकट हो गई कि नारद जी उनके दर्शन करते संज्ञा शून्य हो गए। गर्ग संहिता में लिखा है कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सोमवार के दिन मध्याह्न के समय, गर्ग संहिता में दोपहर का समय लिखा है राधा रानी के प्रागट्य का, मध्याह्न के समय आकाश मेघों से आच्छादित था, तब श्री राधा रानी का जन्म हुआ। बोलो राधा रानी की। शरद के चंद्रमा के शरीर के कांति ऐसी अपनी बेटी को देखकर विश्वभान की रानी कीर्ति जी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी ने अनेक शुभकृत्य कराए और बेटी के कल्याण के लिए 2 लाख गंगवें ब्राह्मणों को प्रदान की। स्वर्ण के बने रत्न जटित चंदन से लिपटे पालने में राधा रानी को आज कीर्ति जी झुला रही हैं। अद्भुत शोभा है, इसी शोभा को निहारें अपनी आंखों से और एक क्षण के लिए उनको बधाई भी दे दें, फिर तो अभी प्रागट होने वाला है। आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने, कुंवर किशोरी जन्म लियो, कुंवर किशोरी जन्म लियो है, लोक बजे सहदाने, लोक बजे आज बधाई है बरसाने।
आज बधाई है बरसाने। कहत नंद वृषभानुराय सो, कहत नंद और बात को जाने। आज भैया हम सब ब्रजवासी, सब आज भैया हम सब ब्रजवासी, तेरे हाथ बिकाने, तेरे हाथ आज बधाई है बरसाने। आज बधाई है बरसाने। या कन्या के आगे कोट को, या कन्या बेटन को अवमाने। ब्रजवासी कह रहे हैं कि बसवानु बाबा, एक तरफ एक आपकी कन्या, एक तरफ करोड़ों बेटे, इनकी तुलना नहीं हो सकती है। ये या कन्या आगे को कोट को, या कन्या के आगे बेटन को अवमाने। तेरे भले भलो सभी को, तेरे भले भलो आनंद कौन बखाने। आनंद, अरे विश्वान बाबा, तेरे कारण जो आज आनंद आया है, वर्णन नहीं कर सकते। आज बधाई है बरसाने। हाँ, आज बधाई है बरसाने। छैल छबीले ग्वाल रंगीले, छैल छबीले हरद दही लपटाने, हरद दही भूषण वसन विविध पहरे तन। भूषण वसन विविध पहरे तन। आज राधा रानी के प्रगट में वहां के ग्वाल बाल शहर छबीले रंगीले हो रहे हैं, और इतने कीमती भूषण पहने, इतने कीमती कि राजा भी उनके सामने कुछ नहीं है। भूषण वसन विविध पहरे तन। गनत न राजा राने, गनत न आज बधाई है बरसाने।
हे आज बधाई है बरसाने नाचत गावत प्रमुदित हुए नर। आज बरसाने में कोई ऐसा घर नहीं है जहां नृत्य ना हो रहा हो, जहां गीत ना गाया जा रहा हो, सब इस रस में डूबे हुए हैं। बोलो राधा रानी की बधाई हो, बधाई हो। नाचत गावत प्रमुदित हुए नर, नाचत गावत नारिन को पहचाने। बोलते नर मनुष्य तो गा रहे हैं, बजा रहे हैं नार, लेकिन नारियों को आज इतना आनंद है कोई पहचान नहीं पा रहा है। व्यास रसिक, हरिराम व्यासी का ये पद है। व्यास रसिक सब तन मन फूले, व्यास रसिक सब तन मन फूले, व्यास रसिक नीरस सबे खिसाने। हरिराम व्यासी कहते हैं कि आज का दिन रसिकों का है, नीरसों का नहीं। ये नीरस क्या जाने। व्यास रसिक सब तन मन फूले, व्यास रसिक हाँ नीरस सब खिसाने। आज बधाई है बरसाने, जय जय आज बधाई है बरसाने। राधे 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 राधे। नमो नमो श्री